हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में। हमारे चैनल पे जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की सीरीज जो चल रही है उसका आज पार्ट 2 है। इसमें आपको सब तरह के क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। आज हम कुछ प्रश्न ज्योग्राफी और कुछ मिश्रित प्रश्न लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? ए सुपीरियर झील, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल झील या डी मृत झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैस्पियन सागर। अगर यहाँ पे सबसे बड़े झील की भी बात की जाती तो भी कैस्पियन सागर होता, बी कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ए फिनलैंड, बी जर्मनी, सी थाईलैंड या डी भारत। तो हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए अमेजन, बी कांगो, सी नील या डी जैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जैर। अगर आप लोगों को अगर अभी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि बीएसएफ कांस्टेबल जो ट्रेडमैन की है अभी, उसकी एडमिट कार्ड जो है आ चुकी है। एडमिट कार्ड आ चुकी है, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने वहां से। एडमिट कार्ड आ चुकी है। 22 तारीख से इसका पहला पीटी स्टार्ट है। बहुत से बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर पीटी के बारे में कुछ बताइए। तो जैसे कि इसका पीटी है वो बहुत सिंपल है। आपको 5 किलोमीटर की रनिंग है। फर्स्ट में जो हाइट वेट आपके जो डॉक्यूमेंट लेके आपको बुलाया गया है वो सब एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, आप उसे देख लीजिएगा। और जो तैयारी में लगे हुए हैं वो तो जानते हैं कि दौड़ कैसा होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ है? 1905, 1854, 1857, 97, 1899। तो इसका सही आंसर है 1854। 1854 में स्वेज नहर का निर्माण स्टार्ट हुआ था। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए मंगोलिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या डी इनमें से कोई नहीं। तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है, ए मंगोलिया। भी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो भी आकार की घाटी ए नदी, बी पवन, सी समुद्री लहर या डी हिमानी। इसका सही आंसर है ए नदी। नदी भी आकार की घाटी बनाती है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सतलज, बी डैन्यूब, सी सीन या डी टाइबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सीन नदी। सीन नदी के तट पे आपके पेरिस शहर स्थित है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इसका पहला चरण पीटी है। बीएसएफ का पहला चरण अभी पीटी है। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप पीटी क्लियर करके आप उसके बाद एग्जाम के लिए, रिटर्न के लिए लग सकते हैं अपने तैयारी में। और उस समय तक आपके पास बहुत ज्यादा ही जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, सतलज, डैन्यूब, टाइबर। तो मैं बता दूं इनका भी आंसर। जो सतलज नदी है ये लुधियाना सतलज नदी के तट पर बसी है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर बसी है। डैन्यूब जो है वो वियना और बेलग्रेड दोनों डैन्यूब नदी के तट पर बसी है। दो नगर है जैसे कि वियना और बेलग्रेड, वो भी डैन्यूब नदी के तट पर बसी है। और जो टाइबर है इसे बहुत कोई टाइबर भी पढ़ते हैं और बहुत कोई टाइवर भी होता है। तो रोम जो है रोम शहर वो टाइबर नदी के तट पर है।
आइए अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कुछ मिश्रित प्रश्न है, तो आइए इसे भी देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ए सरदार पटेल, बी महानोबिस, सी दादा भाई नौरोजी या डी वी राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। शांत घाटी यहां बोलने से तात्पर्य है कि आपको साइलेंट वैली, साइलेंट वैली को यहाँ पे शांत घाटी कहा गया है। साइलेंट वैली को हम लोग शांत घाटी के नाम से जानते हैं। तो साइलेंट वैली जो है उसे केरल को साइलेंट वैली कहा जाता है। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। यहाँ पर रक्त का स्कंदन बोल रहा है, इसका मतलब है कि अगर हमें जैसे कि कट जाता है तो ब्लड बाहर आने लगता है, तो उसे थोड़ी देर बाद जमना अति आवश्यक है, नहीं तो शरीर के पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें हमारे शरीर में विटामिन के मौजूद रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। विटामिन के रक्त के स्कंदन को रोकने में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी है ठोस धातु, द्रव अधातु, ठोस अधातु या द्रव धातु? मरकरी जो है द्रव धातु है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। हम लोग इसे थर्मोमीटर में देखते हैं अपने घर में, टेम्परेचर मापने के काम में आता है। ये द्रव अधातु है। ये हमारे जो बीएसएफ ट्रेडमैन की सीरीज है, ये दूसरी है। और आज के प्रश्न को मैं यहीं पर विराम करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी अपने तैयारी में लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत।